प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कोलकाता इस्मतेजी वाकया, रियासत के तमाम खानगी और सरकारी अस्पतालों में आज आउट पेशेंट तिब्बी खिदमात रही मुतासिर। डॉक्टर्स ने किया जबरदस्त एहतजाज, खाती को फांसी की सजा का मुतालबा। फ्लेक्सी तनाज़ा, सिद्दीपेट में कशीदगी, BRS और कांग्रेस कारकुनों में तसादुम। मेरी ख्यामगाह पर कांग्रेस कारकुनों ने हमला कर दिया, हरीश राव का इल्जाम। इख्तिदार पर दोबारा वापसी पर BRS एयरपोर्ट का नाम बदल देगी, KTR ने दिया बयान। मादापुर में 3 मनशियात फरोश और 5 सारिफिन गिरफ्तार, 4 करोड़ 34 लाख मालियाती हीरोइन पेस्ट जब्त। हबशीगुड़ा सड़क पर आज सुबह खौफनाक हादसा, एक स्कूली तालिबा हलाक, 3 जख्मी। मुकाम हादसे पर दिलखराश मनाजिर। 7 सितंबर तक 17 सितंबर गणेश फेस्टिवल का रियासत भर में होगा इनेकाद। पुरअमन इंतजामात के लिए रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने की कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में अहम मीटिंग। सिक्योरिटी कानून के लिए कमेटी बनाने पर मरकजी हुकूमत रजामंद। डॉक्टरों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश का तयख्खुन, हड़ताल खत्म करने की अपील। एक और ट्रेन हादसा, कानपुर के करीब साबरमती एक्सप्रेस अचानक पटरियों से उतर पड़ी, कोई जानी नुकसान नहीं। और विनेश फोगाट का पेरिस से वापसी पर दिल्ली में वालिहाना इस्तकबाल। बजरंग पुनैया और साक्षी मलिक भी एयरपोर्ट पहुंच गईं। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। कोलकाता में खातून ट्रेनी डॉक्टर की इसमतेजी और फिर वहशियाना कत्ल के बाद मुल्क भर की तिब्बी बरदरी में गम-गुस्से की लहर दौड़ गई है। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे और रैलियां निकाल कर मुल्क के डॉक्टर इस घिनौने जुर्म के कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। आज रियासत के हेडक्वार्टर हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल, गांधी अस्पताल, निम्स अस्पताल के अलावा अजला के भी तमाम हेडक्वार्टर्स और अस्पतालों में डॉक्टर्स ने खिदमात का बाइकाट कर दिया और मुजरिम को कड़ी सजा के तयन करने, खवातीन डॉक्टर्स और नर्सेज की हिफाजत करने के लिए कवानीन बनाने का पुरजोर मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। कलेक्ट्रेट को याददाश्तें भी हवाले की गईं। BRS लीडर और साबिक रियासती वजीर हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस कारकुनों ने कल शब उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस कारकुनों का आधी रात का हमला नाइंसाफी का सबूत है। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि ताले तोड़ना, अमला को तबाह करना गैर जमहूरी अमल है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हमले को रोके बगैर पुलिस ने मुजरिमीन को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया। उन्होंने सवाल किया कि अगर MLA के पास सिक्योरिटी नहीं है तो फिर शहरियों की सिक्योरिटी का क्या हाल है। हरीश राव ने मुतालबा किया कि DGP इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। वाज़ेह है कि ज़िले सिद्दीपेट में कल रात देर गए कुछ देर के लिए कशीदगी मच गई थी, जिसका असर दिन भर भी सिद्दीपेट पे नज़र आ रहा था, क्योंकि किसानों के कर्ज माफ़ी पर साबिक वज़ीर और BRS लीडर हरीश राव से इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए कांग्रेस के मुकामी लीडर्स और कारकुनों ने फ्लेक्सी बोर्ड्स लगा दिए, जिनको निकालने के लिए BRS के कारकुन वहाँ पहुँचे, जिसकी वजह से कशीदगी फैल गई। हरीश राव ने किसानों के कर्जात की माफ़ी का मुतालबा करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया था और इस पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 15 अगस्त तक किसानों के खर्चात की माफ़ी पर असेंबली की रुकनियत से इस्तीफे का चैलेंज किया था और वज़ीर आला ने 15 अगस्त को किसानों के खर्चात को माफ़ कर दिया, जिस पर कांग्रेस कायदीन ने हरीश राव से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए बड़े बड़े फ्लेक्सी बोर्ड्स लगा दिए, जिस पर एक तनाज़ा मच गया। BRS कारकुन और कायदीन बड़ी तादाद में फ्लेक्सी बोर्ड्स को निकालने वहां पहुंच गए। इसके बाद दोनों पार्टियों के अरकान में तसादुम मच गया। BRS के कारगुजार सदर व साबिक रियासती वजीर KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा,
अगर बीआरएस इख्तिदार पर वापस आती है तो वो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल देगी और सेक्रेटेरिएट में नस्ब किए जाने वाले राजीव गांधी के मुजस्सिमे को ही हटा देगी। केटीआर ने कहा, सेक्रेटेरिएट के सामने तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा नस्ब किया गया था। अब कांग्रेस हुकूमत राजीव गांधी का मुजस्सिमा नस्ब करने का इरादा रखती है। केटीआर ने कहा, जब भी हम वापस इख्तिदार पर आएंगे तब हम एयरपोर्ट का नाम पीवी नरसिम्हा राव या प्रोफेसर जयशंकर के नाम से मौसूम कर देंगे या तेलंगाना के किसी नामवर सपूत के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखेंगे। पुरानी हवेली प्रिंसेस ईस्टर्न गर्ल्स हाई स्कूल की जानिब से 25वीं इन्वेस्टर तकरीब के साथ साथ इनामी तकसीम तकरीब स्कूल इंतजामिया की जानिब से आज मुनक़िद की गई थी। तलबा ने इस मौके पर बेहतरीन रंगारंग तहजीबी, सकाफती, समाजी प्रोग्राम्स पेश किए, जिससे स्कूल की कारकर्दगी वाज़ेह झलक रही थी। प्रिंसिपल स्कूल ने स्कूल की तरक्की और तालीम पर मीडिया से इज़हार ख्याल भी किया और कहा, हमारी एक ब्रांच से हमने अब 3 ब्रांचेस बना लिए हैं। स्कूल प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के अलावा असातिज़ा, औलिया तलबा के अलावा मेहमान खुसूसी एजाज़ी मेहमान भी इस तकरीब में मौजूद थे। तलबा की तालीमी और तख्लीक़ी सलाहियतों को भी खूब सराहा गया। We had the 25th investiture ceremony and prize distribution program of Princess SN Girls High School in the Purani Haveli complex today. I am indeed grateful to Allah Subhanahu wa Ta'ala that this school has grown from one campus at Purani Haveli to 3 campuses now, one in Purani Haveli, one in Shalibanda and one in Jalpalli that was recently started in the year 2023. Investiture ceremony is an important event in the school calendar because we believe in formally investing our student leaders with their responsibilities. Actually, this is a training ground for citizenship. We believe that these school leaders need to be trained in order to take up big citizenship roles and leadership roles in their life ahead. Prizes are given to all the high achievers in every class, from every class, in various subjects, including good reading habit, including art and craft, and 100% attendance. We believe that when students are acknowledged, when the hard work of the students is acknowledged by way of giving them prizes, they are motivated to perform even better. And this is what we want to see, the progress in our students year after year. And I am grateful to Allah that He has blessed us with a good team of teachers who are making this happen. Today's chief guest was Mrs. U.A. Sundari, who is the principal of St. Joseph's School, Asmangarh, Malakpet. And the guest of honor was Dr. Vibha Asthana, who is the director of Ghulam Ahmad College of Education, Sultan Ulum Education Society. We are thankful to both of them for gracing this occasion. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तेलंगाना ने भी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और कत्ल के खिलाफ आज एहतजाज की कॉल दी थी, जिसके तहत एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज भी धरना चौक इंदा पार्क पर डॉक्टर्स ने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी डॉक्टर्स ने अस्पतालों में उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का हुकूमत से मुतालबा किया और कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के मुजरिमीन को फांसी देने का मुतालबा किया। हैदराबाद के अलावा रियासत के तमाम अजला में भी डॉक्टर्स की हड़ताल का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में अस्पतालों में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। About women clothing, women dressing, or women behavior, women appearance at odd times in the public. But we should also talk more and more about sensitizing men right from their early childhood. Tanu neeto paatu samaname, women equality, gender equality ani manam edaithe International Women Day gaani, Girl Child Day gaani manam pettukunna themes edaitundo అది ప్రతిరోజు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. చిన్నప్పటి నుంచే తన రెస్పెక్ట్ తనకి ఇవ్వాలి, తన ఆనర్ తనకి ఇవ్వాలి. అట్లయితేనే ఆ మగవాళ్ళలో మార్పు అనేది వస్తుంది. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే పెరిగి పెద్దగా అయ్యి కొంచెం అమ్మాయిలు కూడా మనతోటే సమానం, మనలాగే అన్న ఆలోచన వాళ్ళకి వస్తుందో, రానున్న జనరేషన్స్లో రేపు నా బిడ్డలకి మన బిడ్డలకి మంచి భవిష్యత్తు, సేఫ్టీగా ఉండాలి ఇండియా, మన దేశము, మన ప్రదేశాలు అంటే ఖచ్చితంగా మార్పు మన నుంచే రావాలి. మన మగపిల్లలు కానీ ఆడపిల్లలు కానీ అందరికీ ఒక ఆలోచన ఉండాలి. ఇంకొకటి, ఇలాంటి సంఘటనలు జరగడానికి ఎక్కువ డ్రగ్స్ తర్వాత
रियासत के साबिक वजीर सेहत और बीजेपी लीडर इराजेंद्र ने धरना चौक पहुंचकर एहतजाज करने वाले डॉक्टरों के साथ इजहार गानिगत किया। उन्होंने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ पेश आए वाक़े को इंतहाई हौलनाक करार दिया और कहा खातियों को इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए और इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। उनका कहना था इंतहाई मेहनत से तालीम हासिल करने के बाद रात दिन मरीजों को इलाज के लिए अपने आराम को टेस्ट देने वाले डॉक्टरों के साथ अगर उनकी काम की जगह पर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो फिर ये बहुत ही अलमनाक और अफसोसनाक वाक़यात हैं। ఒక డాక్టర్ బయటికి రావాలంటే 5.5 సంవత్సరాలు కేవలం ఎంబీబీఎస్ మాత్రమే కాదు, ఇవాళ మళ్ళీ పీజీ చదువుకుంటే తప్ప డాక్టర్గా పరిగణిస్తలేదు. ఇవాళ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అంటే వెనుకట గొప్ప వాల్యూ ఉండే, ఇవాళ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్కి వాల్యూ లేదు. పీజీ చదువుకుంటే తప్ప డాక్టర్ అనే పరిస్థితి. అంటే 8.5-9 సంవత్సరాలు కష్టపడి చదివి ఇవాళ దవాఖానలో పనిచేసే వాళ్ళకు ఒక మామూలు ఉద్యోగం ఉండే జీతం కూడా ఉండదు. సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీకి 4 సంవత్సరాలు చదువుకుంటే ఏ ఉద్యోగాలు ఉంటాయో, ఏ ఫెసిలిటీ ఉంటుందో, ఏ టెన్షన్ లేని జీవితం ఉంటుందో, డాక్టర్ మాత్రమే ఎలాంటి పరిస్థితి లేదు. ఎంత దారుణం అంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు టాయిలెట్ చక్కగా ఉండవు, రూమ్స్ చక్కగా ఉండవు, తాగే నీళ్లు చక్కగా ఉండవు, కంపవాసన వస్తుంది. మా డాక్టర్లు 8 గంటల పాటు 10 గంటల పనిచేస్తారు, సోయి కూడా ఇలా చాలా మందికి ఉండదు. అంత మురికిలో, అంత కష్టములో, అంత ఆపదలో ఆదుకునేటువంటి డాక్టర్ల పట్ల ఇట్లాంటి అమానుష చర్య. सियासत मिलत फ़ंड और फैज़-ए-आम ट्रस्ट की जानिब से आज आबिद अली खान सदी हाल दफ्तर सियासत में इल्म की अहमियत और फ़ादियत पर एक सेमिनार का इनक़ाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ माहिर दानिश्वरान ने तालीम की अहमियत और ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा तालीम वो वाहिद हथियार है जिसके ज़रिए दुनिया को ज़ेर किया जा सकता है। माँ बाप दौड़े दौड़े गरीब घर के माँ बाप, उनके वालिद ठेला के सामान बेचते हैं, डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने कहा अब ये ज़िंदगी भर ना बोल सकेगा, ना सुन सकेगा, ना देख सकेगा, लेकिन इसका माइंड बहुत शार्प है, आप इसको स्कूल में दाखिल कीजिए। वो दौर में हम लोगों को ये नॉलेज भी नहीं था कि इनकी ऐसी स्कूलें होती हैं, खासकर अपनी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोगों को मालूम था सिर्फ। तो उन्होंने डॉक्टर की बात पर गौर किया और उसको अंधेरी में एक नाबीना की स्कूल है वहाँ दाखिला दिलाया। अब वो बच्चा जो 9 साल का था बहुत डिस्टर्ब था, डिप्रेशन में था, इतना डिप्रेशन के पूछिए मत। तो उसकी माँ बताती है कि रस्सी से बांधकर स्कूल को छोड़ के आना पड़ता था। वो हमसे नफरत करता था, 2 साल 3 साल तक नफरत करता था अपने माँ बाप से, मेरे माँ बाप जालिम है। आज वो जमीन डाले वर्ल्ड के 20 कंट्री घूम चुका है। मनमोहन सिंह के साथ जेनेवा की कॉन्फ्रेंस में 2006 में उसने पेपर पढ़ा है, जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। इनारा स्कूल सन सिटी में 78 साल यौम आज़ादी की तकारीब बड़े जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर एक रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किया गया। तलबा ने तमाम मुजाहिदीन आज़ादी और इनकलाबियों को दिल से खराज अक़ीदत पेश किया। तलबा ने जिदोजहद आज़ादी पर ड्रामे को इलाकाई ज़बान तेलुगु में भी पेश किया। मेहमान ख़ुसूसी रिटायर्ड जनरल गौस बेग साहब ने परचम कुशाई के जरिए तकरीब का आगाज़ किया, जबकि एयरफोर्स के साबिक़ अहलकार SJT शेख अनवर साहब ने तालिब इल्मों से खिताब में मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियाँ याद दिलाईं और तलबा को हमेशा मुस्बत व मुतहरिक होने की तरगीब दी ताकि मौशरती तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। एजाज़ी मेहमान में जनाब मोहम्मद मुनीर सियासत TV के मेज़बान ने तलबा और तालिबात को बैचेस पहनाकर इनकी हौसला अफजाई की। जमात दहम के तलबा और तालिबात उमैमा नौशीन, मोहम्मद गुलाम महमूद, मनाल फारूकी, सोफिया सदफ़ और दीगर तालिब इल्मों ने मॉडल अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। जजेस ने इन तमाम की मेहनतों, तख्लीक़ी सलाहियतों, पेशावर अंदाज को खूब सराहा। हेड बॉय नबील और हेड गर्ल अक्सा ने अपने पुरजोश अंदाज में मेज़बानी के ज़रिए तकरीब को शानदार बना दिया था। इनारा स्कूल के बानी शहबाज खान खालदी और मिसेज़ तौक़ीर फ़ातिमा ने मेहमानों का खैर मक़दम किया और स्कूल हाजा के प्रिंसिपल हफ्सा खान ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया।
हालिया दिनों मनशियात के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में सैबराबाद कमिश्नरेट के तहत मादापुर पुलिस एसओटी ने 3 मनशियात फरोश और 5 सारिफिन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 4 करोड़ 38 लाख मालियत के 620 ग्राम हेरोइन पेस्ट, 2 कारें और 8 मोबाइल फोन्स जिनकी जुमला मालियत 4 करोड़ 65 लाख रुपये बताई गई है को जब्त कर लिया। डीसीपी माधापुर डॉक्टर जी वनित और डिप्टी कमिश्नर स्पेशल ऑपरेशन टीम एसओटी डी श्रीवास ने मीडिया के नुमाइंदों से तमाम तफसीलात बताई और बताया कि 3 मनशियात फरोश जिनका ताल्लुक राजस्थान से बताया गया, मंगलाराम चौधरी, दिनेश चौधरी, गणेश चौधरी शामिल है को गिरफ्तार कर लिया गया। असल सरगना सावर झट उर्फ सिनवार लाल फरार बताया गया। हबशीगुड़ा सड़क पर आज सुबह खौफनाक ट्रक और ऑटो के हादसे में एक 10वीं जमात की तालिबा हलाक, दिगर 3 शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूली ऑटो को टक्कर मार दी, जिसके सबब सड़क पर जा रही आरटीसी बस के नीचे ऑटो घुस पड़ा और फिर इस खौफनाक हादसे के मनाजिर दिल दहला देने वाले थे। मुकामी राहगीरों ने फौरी इमदादी कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए महलूक तालिबा को गांधी अस्पताल बगैर पोस्टमार्टम और जख्मियों को भी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाया। तेज रफ्तारी और हालत नशा में ड्राइविंग हादसात का सबब बन रही है, जो तमाम मुसाफिर और राहगीरों के लिए बायस फिक्र है। और वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गणेश फेस्टिवल की आमद के सिलसिले में बेहतरीन इंतजामात और अमन व अमान के क़याम के लिए रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दफ्तर में तमाम महकमेजात के आला ओहदेदारान के साथ जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाया। रियासती वज़ीर ने मीडिया से भी खिताब किया और कहा, त्यौहारों को त्यौहार की शक्ल में ही मनाना चाहिए। उन्होंने फ़िरक़ावाना अमन के क़याम के लिए अवाम के ताउन को भी लाजमी करार दिया और उन्होंने अवाम से अपील की कि पुरअमन अंदाज में त्यौहार मनाएं। वाज़ेह रहे कि रियासत में 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी और निमज्जन 17 सितंबर को अमल में लाया जाएगा। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। मगरबी बंगाल के सरकारी आरजी का अस्पताल में खातून ट्रेनी डॉक्टर की इसमतेज़ी और कत्ल मामले में कौमी दारुकूमत समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर धरने और एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। मगरबी बंगाल के आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की इसमतेज़ी और कत्ल पर मुल्क के एहतजाज के दरमियान नई दिल्ली में डॉक्टर्स ने वजारत सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद की तरफ मार्च करने की कोशिश की। एहतजाज के 5वें रोज़ तमाम मुतबादिल खदमात मुअत्तल कर दी गई, हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज OPDs काम कर रही हैं। Talk about what is happening in our country, and this is not the first time it's happening. This is one of the only incidents that has come into the limelight, and you know, it's just that female doctors are harassed not only by outsiders but by insiders as well. So I would like to say that most of us here, about 95% of women here, have anyways been teased or touched inappropriately, even at this status, even at this strata of society. I have seen so many cases where they've been assaulted by their own family members, and at an age where they don't even know what a good touch and bad touch is. And I would like to say, this is not just near the perimeter of GV Panth, and it is GV Panth or RG Kar. It has been happening outside, inside, and everywhere. Also, people tell me not to be so personal about this, but you tell me, where is the line? Where do we draw the line? Is it when we ourselves get raped, or is it when, you know, people kill us? Is that the point where we should get personal? No, I will get personal today here itself, because I have empathy, because I have experienced things in the past
not necessarily in GB Panch, but outside, in outside premises. And I hope that she gets all the justice, and I hope that this march made a difference to the society and helps in getting her justice and helps in finding out, most importantly, helps in finding out who the people involved in this crime. 6 दिन हो गए हैं, वो लोग अभी भी 6 दिन रात लगा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीबीआई की केस सीबीआई को सौंपा गया था बहुत लेट, एंड उसके बाद भी अभी राइट नाउ वैंडलिज्म चल रही है इतना कि एविडेंस बरी किया जा रहा है या एविडेंस हटाया जा रहा है। तो सीबीआई पहुंचे जो क्राइम साइट में, क्राइम साइट ही ना मिले, ऐसा हालत है। गवर्नमेंट इज अंडर अ लॉकडाउन, द स्टेट इज अंडर अ लॉकडाउन, एक क्राइसिस में है। नॉट जस्ट वी मेडिकोज, अब हम डॉटर ऑफ आर मेडिकल फ्रेटर्निटी हैज बीन ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड, तो इसलिए मेडिकल फ्रेटर्निटी ज्यादा आ रहा है। बट दिस इज नॉट लिमिटेड ओनली टू अ मेडिकल फ्रेटर्निटी, दिस कैन बी एनीबडी, एंड दिस कैन बी एनीबडी इन एनी वर्क प्लेस, एंड दिस इज हैपनिंग इन वन स्टेट इन इंडिया, इट कैन स्प्रेड टू एनी अदर स्टेट इफ वी डू नॉट कर्व इट राइट नाउ। अगर ये सब होने के बाद भी अगर कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है, या विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ लिमिटेड पीरियड, अभी तो ऑलरेडी हद पार हो चुकी है, अभी तक भी everybody who is involved in this crime has not been मतलब they are not even being investigated, honestly speaking. अभी भी बहुत लेट अर्जी डाली जा रही है, अभी भी बहुत लेट समन्स आ रहे हैं, अभी भी बहुत लेट people are being rounded up for investigations and for interrogation. तो अभी भी सब कुछ जो भी हो रहा है बहुत ही लेट चल रही है। तो everybody has to wake up, the entire India has to wake up, because after this epitome of this event, अगर ये भी हद पार नहीं है, अगर ये भी लोगों को लग रहा है कि काफी नहीं है for everybody to stand together, then I don't know what it is, है ना। ये the government is letting you down, the people are letting you down, we doctors, we are supposed to be serving you, है ना, that is our duty, but that doesn't mean। कोलकाता में खातून डॉक्टर की किस्मत दरी और कत्ल केस के खिलाफ मुजाहरा करे डॉक्टरों का एक मुतालबा मरकजी हुकूमत ने कबूल कर लिया है। हुकूमत ने कहा है कि वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी बनाएगी। मरकजी वजारत सेहत ने डॉक्टरों को सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की भी यकीन दहानी करवाई है। इसी के साथ हुकूमत ने सभी मुजाहिर डॉक्टरों से ड्यूटी पर लौटने की अपील की है। हुकूमत की अपील पर डॉक्टरों की तंजीम फोरडा ने कहा कि वो कोई फैसला जल्द ले लेंगे। वाज़ेह है कि कोलकाता डॉक्टर इस्मत रेजी और कत्ल केस मामले पर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने नई दिल्ली में मरकजी वजारत बराए सेहत और ख़ानदानी फलाह के अफसरान से मुलाकात कर अपने मुतालबात उनके सामने रखे थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ग्लोबल साउथ ममालिक पर जोर दिया है कि वो तरक्की से मुताल्लिक़ अपनी उम्मीदों, ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं, अपनी सलाहियतों और तजुर्बात का इश्तिराक करके 2/3 इंसानियत को इंसाफ दिलाएं। मोदी ने तीसरी वाइज ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताई इजलास से अपने खिताब में ये अपील की। मोदी ने कहा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जानिब से तीसरी वाइज ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में हर एक का मैं तहदिल से खैर मकदम करता हूँ। उन्होंने कहा पिछली 2 कॉन्फ्रेंसों में मुझे आपके बहुत से साथियों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला था। अब मुझे खुशी है कि जारिया साल हिंदुस्तान में आम इंतखाबात के एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पर आप सबसे जुड़ने का मौका मिला कि इससे हमारे साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गति मिलेगी। फ्रेंड्स, आप सभी की बात सुनने के बाद आज मैं आपके सामने भारत की ओर से एक व्यापक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। इस कॉम्पैक्ट की नींव भारत की विकास यात्रा और विकास साझेदारी के अनुभवों पर आधारित होगी। यह कॉम्पैक्ट ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा स्वयं निर्धारित की गई विकास प्राथमिकताओं से प्रेरित होगा। यह ह्यूमन सेंट्रिक होगा और विकास के लिए मल्टी डायमेंशनल होगा और मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को आगे बढ़ाएगा। यह डेवलपमेंट
फाइनेंस के नाम पर जरूरतमंद देशों को कर्ज तले नहीं दबाएगा। यह पार्टनर देशों के संतुलित और सतत विकास में सहयोग देगा। फ्रेंड्स, इस डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट के तरह हम ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोविंदपुरी स्टेशन के करीब अलसुब वाराणसी से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस के कई डब्बे पटरी से उतर जाने की वजह से झांसी कानपुर रेलवे का रास्ता मुतासिर हो गया। रात तकरीबन 2:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस के तकरीबन 20 डब्बे गोविंदपुरी और भीमसेन स्टेशन के दरमियान एक के बाद एक तेज आवाज के साथ अचानक पटरी से उतर गए। ताहम इस हादसे में कोई भी मुसाफिर शदीद जख्मी नहीं हुआ। मुसाफिर को देर रात बस और खुसूसी ट्रेन के जरिए कानपुर सेंट्रल लाया गया, जहां से उन्हें उनकी मंजिल की तरफ रवाना किया जा रहा है। हादसे की वजह वाज़ेह नहीं, ताहम मुसाफिर के मुताबिक ट्रेन का इंजन किसी भारी चीज से टकराने के बाद पटरी से उतर पड़ा और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। कुछ बस से भी चले गए और कानपुर में एक ट्रेन वहाँ पर एक रेडी कर लिया गया है, उसमें उन लोगों को बैठा करके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जाएगा। जो अभी तक हादसा देखा गया है, काफी स्लीपर क्षतिग्रस्त हुए हैं ट्रैक। ये तो डिटेलमेंट के बाद हो ही जाता है। सर अभी फर्स्ट जो देखेंगे तो क्या वजह लगती है? नहीं, उस ड्राइवर का जो स्टेटमेंट था उसमें कोई चीज़ टकराने की आवाज़ आई थी, तो फिर बाकी तो डिटेल। हिंदुस्तानी पहलवान विनेश फोगाट पेरिस से वतन वापस आ गए हैं। आज सुबह मुल्क वापसी पर दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका पुरजोश खैर मकदम किया गया। तमगे से महरूम होने के बावजूद भी पूरे मुल्क का दिल जीत चुकी विनेश का इस्तकबाल खूब नाच गाने ढोल बाजे से किया गया। हम वतनों की इस मोहब्बत को देखकर वो काफ़ी जज्बाती हो गई थी और उनकी आंखों से आंसू भी निकल पड़े। इस मौके पर साथी पहलवान से मुलाकात के लिए बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भी एयरपोर्ट पहुंच गए थे। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कोलकाता इस्मत रेजी वाकया, रियासत के तमाम खानगी और सरकारी अस्पतालों में आज आउट पेशेंट तिब्बी खिदमात रही मुतासिर। डॉक्टर्स ने किया जबरदस्त एहतजाज, खाती को फांसी की सजा का मुतालबा। फ्लेक्सी तनाजा, सिद्दीपेट में कशीदगी, BRS और कांग्रेस कारकुनों में तसादुम। मेरी ख्यामगाह पर कांग्रेस कारकुनों ने हमला कर दिया, हरीश राव का इल्जाम। इख्तिदार पर दोबारा वापसी पर BRS एयरपोर्ट का नाम बदल देगी, KTR ने दिया बयान। मादापुर में 3 मनशियात फरोश और 5 सारिफीन गिरफ्तार, 4 करोड़ 34 लाख मालियाती हीरोइन पेस्ट जब्त। हबशीगुड़ा सड़क पर आज सुबह खौफनाक हादसा, एक स्कूली तालिबा हलाक, 3 जख्मी। मुकाम हादसे पर दिलखराश मनाजिर। 7 सितंबर तक 17 सितंबर गणेश फेस्टिवल का रियासत भर में होगा इनेकाद। पुरअमन इंतजामात के लिए रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने की कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में अहम मीटिंग। सिक्योरिटी कानून के लिए कमेटी बनाने पर मरकजी हुकूमत रजामंद। डॉक्टरों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश का तयख्खुन, हड़ताल खत्म करने की अपील। एक और ट्रेन हादसा, कानपुर के करीब साबरमती एक्सप्रेस अचानक पटरियों से उतर पड़ी, कोई जानी नुकसान नहीं। और विनेश फोगाट का पेरिस से वापसी पर दिल्ली में वालिहाना इस्तकबाल, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भी एयरपोर्ट पहुंच गईं। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स।
अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।